नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजू डिंड और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट मेरा जो वीडियो था वो रनिंग के फिजिकल ग्राउंड के बारे में था, जिसमें मेरा ग्राउंड क्लियर हो गया है पुलिस का। तो उसके बारे में मैंने लास्ट में वीडियो में बताया था कि जिसको भी क्वेरी है ग्राउंड के रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि उसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो बाकी भाइयों का सवाल था कि वहाँ पे नडियाद ग्राउंड के अंदर चेस्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं। जो कि नडियाद ग्राउंड या गुजरात के कोई भी ग्राउंड में चेस्ट मेजरमेंट एक ही जगह पे होता है, सारी जगह पे एक ही तरह से मापी जाती है उन्हें चेस्ट। और दूसरा सवाल था कि अपना गला रनिंग के दौरान अगर सूख जाता है तो उसके लिए क्या करें। और बाकी था कि नडियाद के अंदर वहाँ पे रहने की सुविधा क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब अपन इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसी सारे क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। तो तो पहला सवाल था कि चेस्ट मेजरमेंट वहाँ पे कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं कि अपनी चेस्ट है वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 79, यानी कि 79 अपनी नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद आपको फुलाने के बाद आपकी +5 फुलनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी नॉर्मल 79 होती है तो फुलने के बाद आपकी 84 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जिसकी चेस्ट नहीं हो पा रही उनके लिए कि अगर 10 या 15 दिन बाकी या 5 भी दिन बाकी है, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर उतनी कम पड़ रही है, तो उनके लिए क्या है कि आप ज़्यादातर पुशअप मारिए, वाइड पुशअप मारिए, नॉर्मल पुशअप मारिए। और आपकी जो लोअर चेस्ट है वो ज़्यादातर खुलनी चाहिए। लोअर चेस्ट अगर खुल गई तो उससे हो जाएगा। तो अगर आप सुबह में पुशअप लगाइए, दिन में दोपहर में लगाइए और शाम को भी लगाइए, 3 टाइम। अगर 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन भी क्यों बाकी नहीं, तो 1 सेंटीमीटर फुलाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 200-200 पुशअप लगाने ही लगाने। आप ऐसा नहीं कि एक ही रिपीटेशन में 50 पुशअप लगा दे, लेकिन 20-20 करके भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या है कि ज़्यादातर वाइड पुशअप लगाने। उसके बाद अगर चेस्ट के लिए फुलाने के लिए एक पुलअप्स लगा सकते हैं आप। तो पुलअप्स के अंदर क्या होगा कि जो आपका ये वाला पोर्शन है वो 1 सेंटीमीटर भी बढ़ जाएगा, तो आपकी चेस्ट है वो हो जाएगी। तो चेस्ट मेजरमेंट में यही रहता है, जो ये निप्पल्स के इसके नीचे ही मापते हैं। और 79 नॉर्मल तो होनी ही चाहिए, चेस्ट में नहीं चलवाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होता है वहाँ पे। तो पहले जैसा नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई कोई ग्राउंड पे चला लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आपको चेस्ट कंप्लीट होनी ही चाहिए आपकी। और बाकी हाइट है, हाइट के अंदर सभी कास्ट की अलग अलग होती है। कुछ जनरल वालों, ओबीसी वालों की 165 के करीब है, लेकिन अगर अप्रोक्स आपकी 164.6, यानी कि जो 164.5 होगी तो वही गिनी जाएगी, लेकिन 164.6 है तो अप्रोक्स में आपकी 165 गिनी जाएगी। तो आप हाइट के अंदर, अगर जिनका हाइट का प्रॉब्लम है, हाइट नहीं हो पा रही है, तो 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। आप ऐसे नॉर्मल खड़े रहते हैं तो क्या होता है कि ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन जब आपको हाइट मापे और जिसकी कम पड़ रही है 1 सेंटीमीटर, उसके लिए क्या करना है, ऐसे आपको श्वास अंदर की तरफ खींच लेना है और ऐसे। तो ये चेस्ट है उसको आपको ऐसे लेके ऐसे जाना है, तो आपकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर तक आप फुला सकते हैं। तो जब तक आपकी हाइट मेजरमेंट करे वो लोग, तब आपको श्वास खींच के रखना है और ऊपर की साइड, तो 1 सेंटीमीटर तो बढ़ ही जाएगी। और अप्रोक्स के अंदर आप आ जाएंगे तो उतना तो चला देते हैं, ठीक है। और बाकी क्या आपको जो चेस्ट की है मेन तकलीफ रहेगी, तो चेस्ट के अंदर आपको पुशअप लगाने ही लगाने। अगर आप दिन के 200-200 पुशअप लगाएंगे एक ही टाइम के, अलग अलग 20-20 के रेपिटेशन करके लगाएंगे, फिर भी हो जाएगा। 5 दिन भी बाकी हो तो भी अपन 2 या 2.5 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ पुशअप लगाने पड़ेंगे। वाइड पुशअप मारिए, नॉर्मल पुशअप मारिए और डायमंड पुशअप मारिए, ताकि ये बीच वाली है वो भी खुलेगी। तो उसकी वजह से क्या है कि ये आपका एरिया है वो कवर हो जाएगा। और आप ज़्यादातर पुलअप्स लगाना, ताकि ये वाला पोर्शन है वो बढ़ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हो जाएगा। और बाकी लोग की चेस्ट हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि फुलाने में दिक्कत होती है। तो आपको फुलाने के लिए क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल खड़े रहे, एक बार नॉर्मल खड़े रहने के बाद वहाँ पे एक बार नॉर्मल माप ली जाएगी। अगर आपकी 80 या 81 हो जाती है, उसके बाद दूसरों को फुलानी नहीं आती, तो क्या करें, एकदम ढीले हो जाइए। 79 भी होगी तब भी चलेगा। उसके बाद अगर आपको फुलाने के लिए बोले तो वो अंदर की तरफ सांस आपकी खींचनी है, आपको ऐसे करके फुलानी है, ताकि आपकी फूल जाएगी पूरी तरीके से। ऐसे ये वाइड करना है और उसके बाद आपको चेस्ट आगे की तरफ लानी है, तो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो हाँ, लास्ट क्वेश्चन कि नडियाद के अंदर रहने की सुविधा क्या है। तो देखिए, नडियाद ग्राउंड है, उसके सामने ही जलाराम बाबा का मंदिर है।
वहाँ पे आपको रहने की सुविधा है। लेकिन वहाँ पे आपको अगर नहीं रहना है, वहाँ पे क्या होगा कि 300-400 लोग रहेंगे, तो आपको सुबह में पेट आपका साफ करना होगा, तो आपको वहाँ पे नंबर नहीं आएगा, तो आप लेट हो जाएंगे। इससे अच्छा जलाराम बापा के मंदिर के सामने जस्ट पीछे वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी है, वहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा 200 रुपये के अंदर। तो वहाँ पे आप रह लेंगे तो क्या होगा कि एक रूम में 5 या 6 लोग ही रहते हैं और 200 रुपये लेंगे और आपको सारी सुविधा वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे रह लेना, क्योंकि आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी और आपका पेट कंप्लीट साफ हो जाएगा, तो उसके बाद आपको रनिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है कि वहाँ पे आप 200 रुपये ऐसे भी नाश्ते में कहीं पर भी खर्च कर देते हैं, इससे अच्छा आप वहाँ पे 200 रुपये दे के वहाँ पे रह ले, ठीक है। और बाकी ये चेस्ट का प्रॉब्लम है, वो तो आपको पुशअप लगाने ही होंगे। चेस्ट ज़्यादातर पुशअप लगाएंगे तो हो जाएगा। आपको नॉर्मल और वाइड वाले पुशअप ज़्यादा लगाने हैं, जिसकी वजह से आपकी लोअर चेस्ट है वो हो जाएगी, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन था कि वो गले के रनिंग के दौरान अपना गला सूख जाता है, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहली बात तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर गला सूख अपना आपका गला रनिंग के दौरान सूखता क्यों है। तो आप एक तो अपनी बॉडी को जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतना पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे, पहली बात। उसकी वजह से क्या है कि आपके रनिंग के दौरान आपको गला सूख जाता है, बाकी ऐसी समस्या नहीं आती। तो पहली बात तो ये कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है दिन के अंदर। और तो अब बात करते हैं कि ये गला सूख जाने का सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 17 या 18 रुपये का आता है, 17 के करीब ये शायद इलेक्टोरल करके, तो वो आपको लाना है। उसको कैसे पीना है, उसका तरीका क्या है। तो पहले आपको एक या 1.5 लीटर गर्म पानी कर देना है। गर्म पानी करने के बाद उस पानी को एक बार पीने के लायक हो जाने देना है, यानी कि इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं, नॉर्मल अपने को पीने जैसा हो जाए। उसके बाद उसके अंदर आप इलेक्ट्रोल डाल दें और जो भी पूरा आखा पाउच आता है, पूरा का पूरा एक पाउच है वो पूरा आपको डाल देना है उसके अंदर। उसके बाद मिक्स करके वही पानी आपको पूरे दिन पीना है। वो पीने के बाद फिर आप दूसरे दिन वर्कआउट रनिंग के लिए जाना। आपका रनिंग के अंदर बेहतरीन फर्क दिखेगा आपको, आपको गला नहीं सूखेगा। और बाकी तो नॉर्मल पानी आपको जो पीने को बोला है वो पानी आप पीते ही रहिए। लेकिन जिस दिन आपको रनिंग करने के लिए जाना है उसके अगले दिन आपको ये करना है, इलेक्ट्रोल गर्म पानी के अंदर पहले गर्म पानी 1 या 1.5 लीटर करना है। 1 ही लीटर करेंगे फिर भी चलेगा, 1 लीटर करके उसके अंदर इलेक्ट्रोल आप डाल देना। जब पीने लायक हो जाए तब पीने लायक हो जाए तब उसके अंदर डाल देना और फिर उसके बाद वही पानी आपको पूरे दिन पीना है। और दूसरे दिन आप रनिंग करने के लिए जाना, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा कब करना, जब आपकी रनिंग होगी उसके अगले दिन पानी ये पीना है। और उसके अलावा अगर आपकी रनिंग 10, 15 या 20 दिन पहले बाद है, तो अभी आपको एक बार हफ्ते में एक बार लेना है। एक बार लेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट तो दिखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। और हर हफ्ते एक बार लोगे तब भी चलेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन क्या थे, चेस्ट वाला मैंने बता दिया। हाइट मेजरमेंट में क्या करना है आपको, मैंने बोला नॉर्मल में ऐसे ही खड़े रहना है। नॉर्मल में ऐसे खड़े रहने के बाद आपको ऐसे श्वास खींच के, वहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि ये आप क्यों ये कर रहे हैं, आप करने देंगे ऐसे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए ये आप नॉर्मल खड़े हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाइट मेजरमेंट के अंदर वहाँ पे ऐसे होगा, तो ऐसे रहना है। उसके बाद जिसकी हाइट कम हो रही है तो 1 सेंटीमीटर या कम होगी तो हो जाएगा। तो देखिए आपको सांस अंदर तक खींचनी है, उसको ना पता चले वैसे एक बार खींचनी है ऐसे। और ये आपकी आंखें से सामने होनी चाहिए। तो ये क्या है कि आपका हेड है वो 1 सेंटीमीटर तो ऊपर हो ही जाएगा। तो उसके अंदर आपकी अप्रोक्स भी जैसे कि 165 समथिंग चाहिए, तो 164.6 होगी। तो अप्रोक्स के अंदर भी आप आ जाएंगे तो आपको चला लेंगे, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। बाकी जो गला सूखने वाला बताया, और चेस्ट मेजरमेंट के अंदर आपको पुशअप लगाने ही लगाने। लोअर चेस्ट आपकी कंप्लीट मजबूत होगी और अपर चेस्ट नहीं होगी फिर भी चलेगा, लोअर चेस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी तो वहाँ पे रहने की सुविधा वाला मैंने बता दिया आपको। और दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि आपका जो ग्राउंड होगा, जिस दिन ग्राउंड होगा आपको वहाँ पे अगले दिन पहुँच जाना है। और अगले दिन पहुँचने के बाद आपको जिस दिन आपका ग्राउंड होगा उसके अगले दिन आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। 8 बजे आप वहाँ पे रूम के अंदर होने चाहिए, ताकि क्या है कि आपका एक तो खाने का वहाँ जिस दिन आपका ग्राउंड है उस दिन आपको ज़्यादा नहीं खाना है, 2 रोटी और दाल भात ही खाना है। जिसकी वजह से क्या है कि आपका बॉडी है वो कंप्लीट एकदम बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, तो पेट सुबह के अंदर साफ हो जाएगा। आपको पेट साफ करके ही जाना है ग्राउंड के अंदर, तभी क्या है कि उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। पेट साफ होगा तो आप कंप्लीट रनिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और बाकी वहाँ पे रहने की सुविधा मैंने आपको बता दी है। और जो गोधरा ग्राउंड वाले हैं उनको भी वहाँ पे ग्राउंड के सामने ही सोसाइटी है। मेरा दोस्त वहाँ पे गया था तो उसने बताया था ग्राउंड के सामने ही सोसाइटी है, वहाँ पे आपको रहने की सुविधा है। ठीक है, तो यही सब सोल्यूशन था। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगर कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और ग्राउंड के अंदर फतेह करके आइए। ठीक है, मिलते हैं।